Good afternoon. Myself Archana Singh, your biology teacher. Yesterday, as I already taught you about reproductive health, so let us recapitulate, revise it. What is reproductive health? According to World Health Organization, reproductive health is a state of complete physical, mental and social well-being and merely not an absence of disease. यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब है अगर हम फिज़िकली, मेंटली, सोशली और रिप्रोडक्टिवली फिट हैं तो हम हेल्दी हैं. तो इसकी ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड फॉर रिप्रोडक्टिव हेल्थ? एक्चुअली इसकी ज़रूरत इसलिए है इससे क्योंकि अगर हमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जागरूकता होगी, जानकारी होगी तो हमारा समाज, हमारे बच्चे और हम प्रोजेनी बिल्कुल रिप्रोडक्टिवली फिट, सोशली, मेंटली हेल्दी होंगे. तो इसके लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट मेल एंड फीमेल ऑर्गेनाइज़ किए थे जो कि बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस के बारे में लोगों को जानकारी देते हैं. तो पॉपुलेशन कंट्रोल के दो मेन मेथड्स होते हैं जैसे कि टेम्प्रेरी मेथड एंड परमानेंट मेथड. जो टेम्प्रेरी मेथड्स हैं ये बहुत ही सिंपल मैकेनिकल मींस से एसोसिएटेड होते हैं और जो कॉमन बर्थ कंट्रोल मेजर्स इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है. जैसे वेसेक्टोमी है, ट्यूबल लिगेशन है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, नॉरप्लांट है, आईयूडी है, डायफ्राम है एंड सर्विकल कैप है जिसके बारे में मैं ऑलरेडी आप सबको बता चुकी हूँ और इसके बारे में एक नोट मैं आपको पीडीएफ में भेज दूँगी. इसके बाद जो परमानेंट मेथड्स हैं ये वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के अलावा लेप्रोस्कोपी जो कि आजकल बहुत ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता है, टाइंग अप द ट्यूब्स. तो इन मेथड से हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं. तो कुछ मैंने आपको टेम्प्रेरी एंड परमानेंट मेथड्स बताया. एक टेम्प्रेरी मेथड में एक यूज़ ऑफ ओरल डिवाइसेस है, फिजियोलॉजिकल डिवाइसेस है जिसमें कि हम पिल्स और टैबलेट्स लेते हैं. एक एबॉर्शन मेथड भी है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस है, डायफ्राम और सर्विक्स कैप भी यूज़ किया जाता है. ये सारी चीज़ें टेम्प्रेरी एंड परमानेंट मेथड बर्थ कंट्रोल मेजर्स हैं जो मैं आपको भेज दूँगी. इसके बाद आता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस. इसमें एड्स प्रमुख डिजीज़ है जो कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहा जाता है और इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है, वायरस है जिसको कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहा जाता है, HIV का जो मैकेनिज़्म है वो है कि ये हेल्पर टी सेल जो टाइप ऑफ लिम्फोसाइट है हमारे बॉडी में इसको जो कि स्टिम्युलेट करता है बी लिम्फोसाइट बनाने में और बी लिम्फोसाइट का काम तुम्हें पता है कि ये एंटीबॉडीज़ बनाता है. तो जो HIV से इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनके टी सेल डिजेनरेट करने लगते हैं और कंसिक्वेंटली क्या होता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है और हम दूसरी डिज़ीज़ के प्रोन हो जाते हैं, यानी हमारे शरीर में और बहुत सारी डिजीज़ेस घर कर जाती हैं. तो ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस जो हैं ये इनकी प्रिकॉशनरी मेजर्स बहुत ही आसान है और इसका आसान जो प्रिकॉशन मेजर्स हैं वो मैं आपको भेज दूँगी. ट्रांसमिशन कैसे होता है? एड्स का ट्रांसमिशन होता है इन्फेक्टेड ब्लड से, सीमन से, ड्रग्स से, इंजेक्शन से और अगर कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन के सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से इसका ट्रांसमिशन होता है. और ये बहुत ही